तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे करंट मिस्टर ओलंपिया हार्डी शोपैन से। अब पहले तो बात कर लेते हैं हार्डी के 11 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के ऊपर, जिसमें वो अपने पूरे फिजिक को तो शो नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं वो मिस्टर ओलंपिया वाली ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें होता ये था कि जितने भी रेनिंग मिस्टर ओलंपियाज रहते थे वो कंपटीशन के पहले पहले अपने फिजिक को काइंड ऑफ छुपाना शुरू कर देते थे और बस थोड़ा बहुत फिजिक का नज़ारा दिखाते थे, जिससे कि फैंस के साथ साथ कंपटीटर्स के बीच भी टेंशन बनी रहे। बट भाइयों, माना कि हार्डी की ये वाली फिजिक की जो कंडीशनिंग है या हार्डनेस है वो बहुत टॉप लेवल की लग रही है। बट आगे मैं जो बोलने वाला हूँ शायद इससे हार्डी के फैंस ऑफेंड हो सकते हैं, जिसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। बट इसमें हार्डी का जो वेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है, जो कि शायद से स्टेज पे उनके वी टेपर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि पहली बात तो इस अपडेट में हार्डी की जो पूरी फिजिक है वो ठीक से नहीं दिखाई दे रही, और दूसरी बात कि शायद से ये कैमरा एंगल की वजह से भी हो सकता है। बट स्टिल मेरे अंदर एक हार्ड बिलीफ आ रहा है कि शायद हार्डी का जो वेस्ट है उसका कहीं ना कहीं साइज थोड़ा भी हो, लेकिन पहले से तो बड़ा ज़रूर है। वहीं भाइयों और एक न्यूज़ आपको बताना चाहूँगा, जो कि सुन के कुछ लोगों को अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को बुरा, बट न्यूज़ इंटरेस्टिंग है। इसमें निक वॉकर का कहना है, बल्कि निक बाबा की तरफ से हम इसे प्रेडिक्शन बोल सकते हैं, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि इस बार हार्डी तो निक से बीट होंगे ही, साथ ही साथ डेरेक और सैमसन भी उनको बीट कर देंगे। मतलब हार्डी का जो प्लेसिंग होगा ओलंपिया में वो सीधा 4th पे आ जाएगा। अब मैं मानता हूँ कि शायद हार्डी की फिजिक कंडीशनिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है, जो कि शायद नहीं भी हो सकती है, बट हार्डी का प्लेसिंग गिरना वो भी इतना ज्यादा, तो निक वॉकर की तरफ से शायद ये कुछ ज्यादा ही बड़ा भविष्यवाणी हो गया, जिसको मैं तो क्लियर डिनाई करता हूँ। क्योंकि देखने जाए तो हार्डी के फिजिक में हमें वीक पार्ट्स तो लगभग दिखाई नहीं देते, बस मैं उनके वेस्ट के ऊपर और वी टेपर को लेकर थोड़ा सोच रहा हूँ। बाकी इस मैटर पे आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वही भाइयों अगली अपडेट है हमारे निक वॉकर की तरफ से। अब इन्होंने हार्डी के ऊपर तो प्रेडिक्शन किया ही है, साथ ही साथ अपने ऊपर भी इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है। अब कल मैंने कहा था कि निक अभी उतने ज्यादा चर्चे में तो नहीं चल रहे हैं, और शायद उसके बाद ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। बट भाइयों, माना कि मैंने अपने पिछले अपडेट में निक को लेकर थोड़ा सरकाज़म दिखाकर बात किया था, जिसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ। बट निक एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जिनके अंदर पोटेंशियल तो है, क्योंकि शायद ये एक ऐसे लौते बॉडी बिल्डर है जिन्होंने अपने आर्नोल्ड क्लासिक के डेब्यू में इस शो को जीत लिया था। साथ ही साथ ओलंपिया डेब्यू में इनकी प्लेसिंग सीधा 5th आई थी, जो कि 2021 का साल था। और भाइयों सही में ये चीज़ करके दिखाना बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के भी बस के बाहर है। लेकिन वही निक क्रिटिसाइज्ड हो जाते हैं अपने कुछ ज़्यादा बोलने के चक्कर में। जैसे अभी के इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया कि वो इस साल मिस्टर ओलंपिया बन जाएंगे, क्योंकि ग्राफ के मुताबिक 2021 में वो 5th आए थे ओलंपिया में, 2022 में 3rd, तो इस साल तो वो ओलंपिया जीत रहे हैं उनके हिसाब से, जो कहीं ना कहीं एक चाइल्डिश सोच है। और निक की इस प्रेडिक्शन के ऊपर अगर मैं अपना राय दूं तो शायद निक के ओलंपिया जीतने के चांसेस कम ही है, और सबसे बड़ी राइवलरी तो देखने मिलेगी उनके और सैमसन दादा के बीच, जिन्होंने इस साल निक से उनका आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल छीन लिया। बाकी निक के इस भविष्यवाणी के ऊपर आपका क्या सोचना है ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा भाइयों। और भाइयों, जब हार्डी और निक मतलब ओलंपिया के टॉप 3 के 2 बॉडी बिल्डर्स अपने तरफ से अपडेट्स दे रहे हैं, तो डेरेक का भी अपडेट आना तो कंपलसरी है। और ये अपडेट है भाइयों डेरेक लंसवर्थ के ऊपर, जिसमें डेरेक भी अपने ऑल टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट मतलब बैक का 11 वीक्स का अपडेट दे रहे हैं। अब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस साल इनका बैक बस इनका ही नहीं बल्कि पूरे लाइनअप में स्ट्रॉन्गेस्ट बैक रहने वाला है, खासकर मसल और साइज के मामले में। अब इवन डेरेक का भी कहना है कि उन्होंने जिस हिसाब से इस साल अपने वीक पार्ट्स को इंप्रूव किया है, साथ ही साथ अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट को भी इंप्रूव किया है। खासकर इनके बैक लैट स्प्रेड में इनका बैक जिस तरीके से खुलता है और जितना बड़ा दिखता है, वैसा तो शायद ही पूरे ओलंपिया लाइनअप में किसी बॉडी बिल्डर का दिखता होगा। और बात करें अगर इनके ट्रैक रिकॉर्ड की, तो 2021 में ये 212 मिस्टर ओलंपिया थे, बट जैसे ही 2022 में इन्होंने ओपन डिवीजन में कम्पीट किया तो ये सीधा 2nd प्लेस पे आ गए। अब निक जब 3rd प्लेस पे रहकर कह सकते हैं कि वो मिस्टर ओलंपिया बनेंगे, तब डेरेक का तो कहना जायज़ है, क्योंकि इस बार डेरेक ने बहुत लंबा ऑफ सीजन लगाया था। खासकर निक वॉकर के मुकाबले तो लंबा था ही, क्योंकि निक मार्च में आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट किए थे। साथ ही साथ और एक बात कि पूरे ऑफ सीजन में डेरेक कभी भी आउट ऑफ शेप नहीं दिखे, और जैसे कि डेरेक अभी कह रहे हैं कि वो इस साल मिस्टर ओलंपिया बनेंगे, तो अगर वो बन जाते हैं तो कुछ हो ना हो बट वो एक रिकॉर्ड जरूर सेट करेंगे एक ऐसे बॉडी बिल्डर होने का जिन्होंने 212 और ओपन डिवीजन दोनों में मिस्टर ओलंपिया बन के दिखाया है। बाकी इन तीनों बॉडी बिल्डर्स के ऊपर आपका क्या सोचना है भाइयों, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है भाइयों गुड वीटो की तरफ से। अब वैसे तो इनके तरफ से भी इनका अपडेट आ ही गया है, जिसमें कि ये कम्पीट करेंगे इटाली शो में, और कहीं ना कहीं भाइयों ये शो भी एक बड़ा शो बनता जा रहा है, जिसमें कि इनके साथ साथ कम्पीट करने वाले हैं और 3 बड़े नाम, नाथान डियाशा, रेगन ग्राइम्स और ब्लेसिंग अवोदेबू। अब इन तीनों के ऊपर मैं तो लगभग डेली अपडेट्स देता हूँ, बट वीटो का अपडेट इस बार थोड़ा लेट आया है। वैसे वीटो के किसी बॉडी पार्ट की तारीफ करे ना करे, बट उनके क्वाड्स की तारीफ करनी तो बनती ही है, खासकर इंजरी के बाद भी ऐसे क्वाड्स, जो सही में बहुत बड़ी बात है। और शायद मेरे ख्याल से वीटो के क्वाड्स पूरे इटाली शो के लाइनअप में सबसे बेटर क्वाड्स रहने वाले हैं। और शायद भाइयों आप में से बहुतों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए बताना चाहता हूँ कि वीटो बस 2022 में ही प्रो बने हैं,
और इतने कम टाइम के बीच इन्होंने इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर लिया है। और मेरे ख्याल से वीटो इटाली प्रो में बाकी बॉडी बिल्डर्स को अपर बॉडी के अराउंड में भी ज़बरदस्त टक्कर देने वाले हैं। बाकी इस शो में उनकी प्लेसिंग क्या आएगी वो देखने वाली बात होगी। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई जोएल थॉमस की तरफ से। अब माना कि टेम्पा प्रो में ये कम्पीट किए थे, बट जिस हिसाब से इनसे उम्मीद थी वो उस हिसाब से तो प्लेस नहीं कर पाए थे। और फिर से एक बार खुद को प्रूव करने के लिए ये उतरने वाले हैं लीजेंड्स पोस्ट फेस्ट प्रो में, जो कि 7 हफ्ते बाद होगी। और इस बार वो अपने फिजिक पे कुछ चेंजेस करे ना करे, बट ये पक्का है कि ये एक बड़े और फुलर फिजिक के साथ स्टेज पे आएंगे। अब माना कि टेम्पा प्रो में हंटर और जॉन के सामने इनका जीतने का कोई चांस नहीं था, बट वहीं अगर बात करें लीजेंड्स पोस्ट फेस्ट प्रो की, तो थोड़े बहुत चांसेस तो दिखाई देते हैं कि शायद ये इस शो में अच्छा प्लेसिंग कर जाए, अगर ये अपने फिजिक को और बेटर करके आते हैं तो। बाकी अभी भी कुछ एक्सपेक्ट करना तो गलत ही होगा। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।